नमस्कार भक्तजनों, सनातन भाव में आपका हृदय से स्वागत है। माघ मास की वो तिथि जब वाणी मौन हो जाती है और मन ईश्वर की भक्ति में लीन, उसे हम कहते हैं मौनी अमावस्या। आखिर क्यों इस दिन मौन रहने का इतना महत्व है? क्यों इस दिन किया गया दान अक्षय फल देता है? और क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा? आज के इस वीडियो में हम मौनी अमावस्या से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हम जानेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ अचूक उपाय। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इसे माघ अमावस्या भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में जल के साथ साथ देवताओं का वास होता है। विशेष रूप से प्रयागराज के संगम पर स्नान करना इस दिन अमृत स्नान के समान माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला तो देवताओं और असुरों के बीच छीना झपटी हुई। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें कुंभ स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी थी। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन इन स्थानों का जल फिर से अमृत के समान हो जाता है। मौनी अमावस्या की महिमा केवल दान पुण्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अटूट श्रद्धा और सेवा की भी प्रतीक है। आइए सुनते हैं वह पौराणिक कथा जो हमें सिखाती है कि कैसे एक साधारण स्त्री के पुण्य ने मृत्यु को भी मात दे दी। कांचीपुरी नगरी में देवस्वामी नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके 7 पुत्र और एक अत्यंत सुंदर व संस्कारी पुत्री थी जिसका नाम था गुणवती। जब गुणवती विवाह योग्य हुई तो देवस्वामी ने योग्य वर की खोज शुरू की, लेकिन एक ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि विवाह के फेरे लेते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो जाएगी, यानी उसके जीवन में विधवा होने का योग है। पूरा परिवार शोक में डूब गया। तब ज्योतिषी ने एक उपाय बताया। सिंहल द्वीप में सोमा नाम की एक धोबिन रहती है। यदि वह आपकी सेवा से प्रसन्न होकर गुणमती को अपने पुण्यों का फल दे दे तो यह दोष मिट सकता है। यह सुनकर देव स्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन को घर लाने के उद्देश्य से सिंहल द्वीप जाने के लिए रवाना कर दिया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वृक्ष के तने के एक खोख में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ से कहा, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं। जब तक वे नहीं खाएंगे हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात को सुनकर उनकी माँ को दया आ गई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान दी है, आप लोग भोजन करें। कल प्रातः ही मैं आप लोगों को समुद्र पार कर सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की यह बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता कम हुई। दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम कर भोजन किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। वे दोनों पास के ही जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप पोत दिया करते थे। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लीपा पोता एवं साफ सुथरा देखकर आश्चर्य होता था। सोमा को लगा कि उसकी बहुएं यह काम कर रही है, लेकिन जब सच सामने आया कि 2 अनजान बच्चे उसकी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं तो उसका हृदय पसीज गया। सोमा उनके साथ कांचीपुरी चलने को तैयार हो गई। विवाह का दिन आया। जैसे ही फेरे संपन्न हुए, गुणमती के पति के प्राण चले गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब सोमा धोबिन आगे बढ़ी और उसने अपने जीवन भर के संचित पुण्य गुणवती को दान कर दिए। उसी क्षण गुणवती का पति जीवित हो उठा। इसके बाद गुणवती ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और पीपल के वृक्ष के 108 परिक्रमाएं की। कहते हैं इसी पूजन और सोमा के त्याग के प्रभाव से वह अखंड सौभाग्यवती हुई।
उधर गुणवती को पुण्य फल देने के कारण सोमा के पुत्र जमाता और पति का निधन हो गया। तब सोमा ने पुनः पुण्य संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और 108 परिक्रमाएं की। इस पुण्य प्रभाव से उसके परिवार के मृत सदस्य पुनः जीवित हो गए। ये थी मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा। चलिए अब जानते हैं कि इस दिन किसकी पूजा करें। मौनी अमावस्या पर मुख्य रूप से भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के वैणी माधव रूप की पूजा का विधान है। साथ ही क्योंकि यह पितरों की तिथि है, इसलिए इस दिन अपने पूर्वजों या पितरों का तर्पण करना अत्यंत फलदायी होता है। पीपल के पेड़ की पूजा करना और दिया जलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ये जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए और कुछ खास नियम। मौन व्रत। कोशिश करें कि दिन का कुछ हिस्सा या पूरा दिन मौन रहे। यदि संभव ना हो तो कटु वचन ना बोलें। सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी या घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दिन तिल, गुड़, कपड़े, अन्न और गर्म कपड़ों का दान करना महादान कहलाता है। इस दिन तुलसी माता की 108 बार परिक्रमा करना सुख और समृद्धि लाता है। भक्तजनों, मौनी अमावस्या केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि अपने भीतर झांकने और शांति प्राप्त करने का एक अवसर है। आशा है कि यह जानकारी आपके काम आएगी। सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही प्रेरक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल सनातन भाव को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में जय श्री हरि या हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय सनातन। धन्यवाद।